हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? तो भाई आज लास्ट क्लास में हमने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। आज डाइजेस्टिव सिस्टम के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम जो भी है आपके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर करेंगे। तो चलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको दे देती हूँ। ये ऑर्गन्स का तो आपको पता ही है, ठीक है। माउथ है, माउथ में क्या होता है? टीथ होता है, टंग होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, फिर ये आता है आपका एसोफेगस आता है जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं। उसके बाद स्टमक में फूड जाता है। स्टमक के बाद जो लीवर और पेनक्रियाज के जूसेस मिक्स होते हैं इसमें, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ऐसे करके हमारा फूड इस प्रोसेस के साथ इन ऑर्गन्स के थ्रू हमारी बॉडी में पास आउट हो जाता है। अभी क्या करते हैं, अभी चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, ठीक है। भैया आपने क्लास तो अच्छे से देखी है ना सारी? अगर आपने क्लास देखी है ना, आपको इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएंगी। मेरे से पहले आप कमेंट सेक्शन में आप बता दोगे इनके आंसर्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय। गैस्ट्रिक जूस कहाँ सिक्रेट होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, बताइए। मैंने आपको बताया था जब हमारा फूड माउथ के बाद फूड पाइप से होते हुए स्टमक में जाता है तो वहाँ हमारे होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और जो वहाँ हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं। अब कौन से ग्लैंड सिक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस? क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर होगा स्टमक ग्लैंड्स, ठीक है। स्टमक ग्लैंड्स क्या करते हैं? आपके गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं, ठीक है। अब स्टमक में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं आपको जूसेस बताइए? कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है हमारा वहाँ कौन कौन से पाए जाते हैं? वहाँ आपका HCl पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है जिसे हम मिल्क प्रोटीन भी बोलते हैं, पेप्सिन पाया जाता है ना, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया? इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय। ऑप्शन फर्स्ट क्या था आपका? पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकंड क्या था? आइसलेट सेल्स। थर्ड क्या था? सैलिवरी ग्लैंड्स एंड स्टमक ग्लैंड्स। तो क्या है इसका आंसर? हमारा स्टमक ग्लैंड्स है इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज द प्रोटीन डाइजेशन बिगिन। जो प्रोटीन का डाइजेशन है हमारी बॉडी में कौन से पार्ट से बिगिन होता है, स्टार्ट होता है? बताओ भाई, कौन से पार्ट से स्टार्ट होता है प्रोटीन का डाइजेशन? स्टमक से या एसोफेगस से, माउथ से या स्मॉल इंटेस्टाइन से? अच्छा देखो, बताया था हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं उसे, तो वहाँ वो फिजिकल ब्रेकडाउन होता है माउथ में, फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट, बट डाइजेशन नहीं होती माउथ में प्रोटीन की स्टार्ट, ठीक है। अब इस स्टमक में क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है स्टमक में जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में ब्रेक डाउन करता है। तो जैसे देखा जाए तो एक स्टमक जो होता है हमारा, उसमें जो होती है प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, स्टमक में। और उसके बाद जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पे एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और इलास्टेज। तो अभी यहाँ क्या करते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी आपको पता चल गया क्या है आपका ऑप्शन इसमें से? जो प्रोटीन की डाइजेशन है हमारी कहाँ शुरू होती है? स्टार्ट होती है हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है भाई। ये क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज कर लो क्योंकि मैं श्योर हूँ अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आएगा तो इनमें से एक दो क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको सारी? अभी ये डायग्राम भी देख लो आप। मैंने ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे, पुलिस वाला के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर PDF भी प्रोवाइड करूंगी। बाकी आप इसे देख लीजिए। माउथ में क्या होता है? फिजिकल ब्रेकडाउन होता है प्रोटीन का, और स्टमक में क्या होता है? जो हमारे पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है स्टमक में, ठीक है। पेप्सिन, कौन से 3 एंजाइम पाए जाते हैं स्टमक में?
आंसर दो भाई, मैंने आपको बताया हुआ है कौन से 3 एंजाइम हैं जो स्टमक में पाए जाते हैं। कौन से हैं? एक रेनिन है, एक पेप्सिन है, और एक है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। और आपको ये भी मैंने बताया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने के लिए स्टमक वाल्स को क्या होता है, स्टमक लेयर पे म्यूकस की लेयर पाई जाती है। ठीक है, ये देखो ये म्यूकस की लेयर है, ये पाई जाती है। ठीक है, स्टमक वाल्स पे, है ना। और उसके नीचे होते हैं हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं। समझ में आ गई? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। In which part of small intestine the process of digestion is completed and absorption of digestive food starts? अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में, इसने कहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में डाइजेशन का प्रोसेस तो शुरू हो जाता है और जो एब्जॉर्प्शन, नहीं, डाइजेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है शुरू हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक बार दोबारा रिकॉल करवा दूं, डाइजेशन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है? हैं? ये मैंने आपको बता भी चुकी हूं, मैं दोबारा आपको रिकॉल करवाऊंगी। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। डायग्राम मैंने ऐड किया है पीपीटी में आपके लिए, ताकि दोबारा आप एक बार चीज़ों से गो थ्रू हो जाए और अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाए, है ना। अब ये प्रीवियस ईयर करते करते ना आपको जो लिक्विड पार्ट है मैं वो भी बताती जाऊंगी, ध्यान से सुनना। इन विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड स्टार्ट्स? कौन सा पार्ट होता है ऐसा? अभी देखो ये ड्यूओडेनम होता है, यहाँ तो क्या होते हैं जो पैनक्रियाज के और लीवर के जूसेस जो हैं वो फूड के साथ मिक्सअप होते हैं इस पार्ट में। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ क्या होता है, डाइजेशन जो है मतलब ऑलमोस्ट प्रोसेस खत्म हो चुका होता है। तो जीजीनम में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस डाइजेशन का खत्म हो चुका होता है और जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो इस पार्ट में आके शुरू हो जाता है हमारा। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ड्यूओडेनम, जीजीनम, इलियम। अभी क्या होता है, कोलोन भी होता है लेकिन वो इतना नहीं होता। जो जीजीनम होता है वो ये रहा, इसमें क्या होता है, ये वो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जहां आपकी डाइजेशन खत्म होके एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। मतलब जो डाइजेस्टिव फूड है वो हमारे जो सेल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं ब्लड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी इज कॉल्ड? अच्छा, ये भी आपको पता होगा भाई, पता होना चाहिए सारी चीजें। देखो जितने भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, ये जितना जो भी मैंने पढ़ाया था उसमें से ही पूछे गए हैं। ठीक है, उससे बाहर एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ये क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया है उस वहीं से ही उठा के पूछे गए हैं एक एक क्वेश्चन। अगर आपने अच्छे से क्लासेस देखी होंगी ना तो आप हर एक क्वेश्चन कवर कर सकते हो। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड? बॉडी में जो हम फूड इनटेक करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कौन कौन से प्रोसेस होते हैं आपको बताया था ना मैंने, जो प्रोसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दोबारा देखें, पढ़ें एक बार, दोबारा रिवाइज कराऊं मैं आपको। देख, पहला प्रोसेस क्या होता है, इंजेशन का प्रोसेस। अब इंजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, आपका जो फूड होते हैं हम खाते हैं बॉडी में लेके जाते हैं माउथ में, ईटिंग के प्रोसेस, ये क्या हुआ जाता है, इंजेशन का प्रोसेस यानी इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डाइजेशन का प्रोसेस। अब डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। फूड को अच्छे से ब्रेक डाउन कर दिया जाता है ताकि वो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड होता है सो दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन आवर बॉडी। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो वो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में। ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी में क्या होना स्टार्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। और जो ये एजिमिलेशन प्रोसेस है इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिगेन
द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स बीइंग एब्जॉर्ब बाय ईच सेल ऑफ बॉडी इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब जो फूड हमारा एब्जॉर्ब हो चुका है वो सेल्स के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में जाता है और कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये आता है हमारा एजिमिलेशन में। इजेशन में क्या होता है, इजेशन में अब जो एनर्जी प्रोवाइड कर दी, फूड एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी का, तो वो कहाँ जाता है, वो रफेज पार्ट कहाँ जाता है, वो सिक्रेशन ऑफ वेस्ट, अनवांटेड एंड एक्सेस सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी आफ्टर फूड हैज बीन डाइजेस्टेड, वो हमें एनस के थ्रू, रेक्टम के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। माउथ क्या करता है, व्हेन फूड इज च्यूड सलाइवा स्टार्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, माउथ में क्या होता है, सलाइवा फूड के साथ मिक्स होता है। अच्छा, आपको मैंने बताया था सलाइवा फूड के साथ मिक्स होता है, सलाइवा प्लस फूड क्या कहलाता है, बोलस। ठीक है, अब ये बोलस जो जब स्टमक में आ जाता है तो क्या कहलाता है, काइम। याद है इतना आपको, ये याद रखना। अभी इसके बाद क्या होता है, फिर फूड एसोफेगस के थ्रू मसल्स इन द प्रोसेस कॉल्ड पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। अभी पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट क्या होती है, ऊपर वाला फूड नीचे धकाती जाती है, ये मसल्स ऐसी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ऊपर वाली कॉन्ट्रैक्ट होगी, नीचे वाली ओपन होगी, ऊपर वाली कॉन्ट्रैक्ट होगी, नीचे वाली ओपन होगी, तो फूड जो है नीचे आता जाएगा। पुश फूड डाउन इनटू योर स्टमक। अब स्टमक क्या करता है, ओएसोफेगस का काम ये होता है, यहाँ डाइजेशन वगैरह नहीं होती है, ये क्या करता है बेसिकली, ये हमारे खाने को क्या करता है, माउथ से स्टमक तक पहुंचाता है। ठीक है, स्टमक में क्या होता है, एवरीथिंग इज ब्लेंडेड विद डाइजेस्टिव जूसेस। अभी सारा कुछ अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ के सारा फूड जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स बैक्टीरिया, एंजाइम्स ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। ठीक है, जो HCl होता है वो बैक्टीरिया को किल कर देता है और एंजाइम्स जो है प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देते हैं। फिर जो ये लीवर है, लीवर में क्या होता है, अ ग्रीन लिक्विड कॉल्ड बाइल जूस। बाइल जूस सिक्रेट करता है ना, लीवर प्रोड्यूस करता है ना बाइल जूस। ठीक है, विच इज स्टोर्ड इन योर लीवर, इज सिक्रेटेड टू ब्रेक डाउन फैट्स। फैट्स का ब्रेक डाउन होता है। अभी उसके बाद है हमारा पैनक्रियाज। मैनी काइंड ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर मेड हेयर। ठीक है, पैनक्रियाज में एंजाइम सीक्रेट करता है जो हमारे प्रोटीन्स को भी फाइनली अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारा। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, फूड इज मिक्सड विद बाइल फ्रॉम योर लीवर एंड जूसेस फ्रॉम योर पैनक्रियाज टू बी सेंट बैक टू योर लीवर फॉर मोर प्रोसेसिंग। ठीक है, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके बेसिकली क्या होता है कि डाइजेशन का प्रोसेस खत्म होके एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है और पानी है वो स्टोर्ड एंड डिस्पर्स्ड हो जाता है। एंड अ सॉलिड वेस्ट पासिस फ्रॉम द रेक्टम इन ऑर्डर टू लीव योर बॉडी। जो हमारा रफेज पार्ट है वो बॉडी को लीव कर देता है। तो अब इसका आंसर बताओगे आप हमें, अच्छे से मैं आपको रिवाइज करा चुकी हूं दोबारा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, इंजेशन। टेकिंग ऑफ फूड यानी ईटिंग, ईटिंग का प्रोसेस, इसे क्या कहते हैं, इंजेशन। समझ में आ गई आपको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बीवोरस रिक्वायर लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट। जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो, उनमें क्या होता है, वो लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होता है उन्हें क्या डाइजेस्ट करने के लिए, क्या डाइजेस्ट करने के लिए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होता है उन्हें, बताओ। सेलुलोज। ठीक है, जो क्या होते हैं वो सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाते। मतलब अभी क्या होता है, सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए
जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ा चाहिए होता है, ठीक है। इसका आंसर चेक करो भाई एक बार, यही है ना आंसर, देखो इसका क्या है। हर्बीवोरस रिक्वायर्ड लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, चेक करके बताओ मुझे जल्दी से। हाँ ठीक है भाई, सेलुलोज ही आंसर है इसका, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे चले। क्या है इसका आंसर? सेलुलोज। अच्छा, ये मैंने एक स्लाइड ऐड किया है आपको, डाइटरी जो प्रोटीन है उनका बता दूं कि प्रोटीन की डाइजेशन कैसे कैसे बॉडी में होती है ना। जो डाइटरी प्रोटीन यानी यहाँ तो इनटेक ऑफ प्रोटीन होता है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जो HCl और पेप्सिन हमारे स्टमक में पाया जाता है, तो स्टमक में क्या होता है, स्टमक में क्या होता है, जो हमारा प्रोटीन है वो पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अभी स्टमक के बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं उनको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने के बाद अभी क्या होता है, जैसे फिर जाता है ये इंटेस्टाइनल लाइनिंग जो होती है, वहां पे क्या करते हैं, जो अमीनो एसिड है वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। जो फाइनल ब्रेकडाउन किस में होता है, अमीनो एसिड्स में होता है, प्रोटीन्स का। समझ में आ गई? हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अच्छा, क्या होता है जो बॉडी से बाहर निकल जाता है, अनडाइजेस्टेड क्या होता है जो बॉडी से बाहर निकल जाता है, रफेज पार्ट। ये तो पता ही है आपको, प्रोटीन तो भाई अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैट्स फैटी एसिड में, ठीक है। अभी रफेज क्या करता है, ये बॉडी से बाहर हो जाता है रेक्टम के थ्रू। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जामिन अ पर्सन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड। अच्छा ये बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। The instrument used to examine a person's digestive tract is called। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक पर्सन के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी हमारे ओएसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन या जो भी डाइजेस्टिव ऑर्गन है उसको एग्जामिन करने के लिए काम आता है, कौन सा होता है, ये देख रहे हो आप। आधों को पता होगा, आधों को नहीं पता होगा। इसको बोलते हैं हम एंडोस्कोपी, एंडोस्कोप बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है एंडोस्कोप और प्रोसेस का नाम होता है एंडोस्कोपी। इसमें एक पाइप होती है, पतली पाइप से उसमें कैमरा लगा होता है, वो हमारी फूड पाइप में या तो माउथ के थ्रू या हमारे रेक्टम के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कराया जाता है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अगर कोई भी कुछ भी अनबन या कुछ भी हो रखा हो, हमें कुछ भी प्रॉब्लम इशू हो, उसको फाइंड आउट करने के लिए कि हमें वो प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। इसके फ्रंट में कैमरा होता है, कंप्यूटर स्क्रीन होती है, वो हम उस पे एग्जामिन करते रहते हैं। ये पाइप अंदर जाती है, इस पे कैमरा लगा होता है और कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें दिखता रहता है हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स, ठीक है। देखो या तो ये यहाँ पे एनएस में यहाँ से एंट्री कराते हैं या माउथ से एंट्री कराते हैं एंडोस्कोपी जब होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट डाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। अच्छा ये तो मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। भाई कौन सा पार्ट होता है जहाँ डाइजेशन नहीं टेक प्लेस करती, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक या फूड पाइप। तो फूड पाइप होती है आपकी, बताया था मैंने। माउथ क्या होता है, खाना चबाता है, ये भी यहाँ से तो डाइजेशन स्टार्ट होती है। अभी क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, यहाँ पे भी जो है डाइजेशन एंड होके एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। स्टमक में भी डाइजेशन होती है, ठीक है। अब किस में नहीं होती, फूड पाइप में नहीं होती। फूड पाइप जो है एक तरह से एक ट्रैक है, एक काम करता है वो मीडियोकर का, जो हमारे माउथ से खाना हमारे स्टमक तक पहुंचाती है, ठीक है। फूड पाइप हो गया आंसर आपका।
देखो ये ऑरल कैविटी है, फूड टेकन थ्रू माउथ, टीथ ब्रेक डाउन द फूड, सलाइवा में होते हैं अमाइलेज और लाइसोजाइम, ठीक है। अभी चीविंग ब्रेक, अभी इस सलाइवा क्या करता है, जो ये एंजाइम होते हैं सलाइवा में, ये क्या करते हैं बेसिकली, बताओ भाई, ये कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने आपको क्लास में भी कराया था, जो सलिवरी अमाइलेज होता है वो बेसिकली क्या करता है, शुगर को, स्टार्च को, क्या क्या प्रोसेस होता है वो बताओ मुझे। चीविंग ब्रेक्स फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल, saliva moistens and lubricated food form bolus. Bolus is swallowed and moves through esophagus by peristaltitis. Starch plus salivary amylase maltose. स्टमक में क्या कहता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जहाँ पे म्यूकस नेक सेल्स होते हैं, म्यूकस पाए जाते हैं, पेप्टिक ग्लैंड्स पेप्सिनोजन, पेरिटल और ग्लैंड्स जो होते हैं HCl सीक्रेट करते हैं। फूड मिक्सेस विद गैस्ट्रिक जूसेस बाय चर्निंग मूवमेंट। काइम, काइम क्या कहते हैं, जो वो फूड स्टमक में जाके डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है, उस फूड को हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। HCl प्रोवाइड एसिडिक pH। पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय HCl। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स, और प्रोरेनिन इज कन्वर्टेड टू रेनिन बाय HCl। कैसीन जो होता है वो मिल्क प्रोटीन होता है, इज कन्वर्टेड टू पेप्टाइड्स बाय रेनिन, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कंसिस्टेड ऑफ ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। काइम इज फर्दर मिक्स्ड एंड चर्न हेयर बाय पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूसेस जो होते हैं वो मिल जाते हैं, इंटेस्टाइनल जूस मिल जाते हैं, और लीवर भी जो एंजाइम सीक्रेट करता है वो भी मिक्स हो जाते हैं फूड के साथ, और जो हमारा फूड है वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है हमारे ब्लड में, ठीक है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर निकल जाता है। बाइल विच इज हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ लिपिड्स इज द स्मॉल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्रोड्यूस्ड बाय, बताओ बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय, कैसे कलर का होता है बाइल जूस, येलो कलर का होता है, ठीक है। और कौन प्रोड्यूस करता है बाइल जूस को, लीवर। और स्टोर कहाँ होता है बाइल जूस, गाल ब्लैडर में, यहाँ क्या होता है, स्टोर। लीवर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने ऐड भी कर रखी हैं। बाइल इज अ बीटर टेस्टिंग डार्क ग्रीन टू येलोइश ब्राउन फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। इट इज स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर एंड अपॉन ईटिंग इज डिस्चार्ज्ड इनटू the duodenum. The principal function of gallbladder is to serve as a storage reservoir for bile juice. The main components of bile are water, bile salts, bile pigments and cholesterol. ठीक है। नेक्स्ट है आपका the enzyme pepsin which is helpful in digestion become active in the presence of pepsin। कहाँ पाया जाता है, स्टमक में। और स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है, बताओ। स्टमक में पाया जाता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसकी प्रेजेंस में जो क्या होता है हमारा विच इज बिकम्स एक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन, क्या होता है, एक्टिव हो जाता है इसकी प्रेजेंस में, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में जो होता है पेप्सिन एंजाइम्स वो होता है एक्टिव हो जाता है। अभी नेक्स्ट पे चले। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एंजाइम इन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, ये बताओ भाई। रेनिन, रेनिन मैंने आपको बताया था इज एन एंजाइम्स फाउंड इन स्टमक ऑफ यंग, छोटे बच्चों के पेट में पाया जाता है। ये आपको पता है, छोटा बच्चा जब दूध पीता है वो दूध की उकलाई कर देता है, लास्ट में वापस निकाल देता है, ठीक है, वो इसी की वजह से। पेप्सिन देन एक्ट्स ऑन द इनसोल्यूबल प्रोटीन, सोल्यूबल प्रोटीन मिल्क इन मिल्क चेंज इनटू इनसोल्यूबल प्रोटीन, ठीक है, जिसकी वजह से जो दूध है वो पचनी बाहर निकल जाता है बॉडी से। A human adult's entire digestive tract from mouth to anus कितने का भी होता है, कितने मीटर लॉन्ग होता है, ये आपको पता है, ये होता है आपका 9 मीटर, ठीक है।
याद रखना, ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने साइड बाय साइड आपको थ्योरी भी बताई है इनके साथ के साथ क्वेश्चंस के, तो ऐसा ना हो भाई आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे, क्योंकि अगर आप क्लास अच्छे से देखोगे तो आपका क्वेश्चन छूटे भी नहींगा। विच अमोंग द फॉलोइंग इज एन एंजाइम दैट कैन डाइजेस्ट फैट। फैट कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करता है? लाइपेज होता है। लाइपेज कौन सीक्रेट करता है? बताओ, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट करो भाई, ठीक है। लाइपेज जो होता है वो कौन सीक्रेट करता है? विच अमोंग द फॉलोइंग इज एन एंजाइम दैट कैन डाइजेस्ट फैट। फैट क्या, मैंने ये बता दिया भाई, लाइपेज होता है जो फैट को डाइजेस्ट करता है। अब ये लाइपेज कौन सीक्रेट करता है ये आपको बताना है, ठीक है, कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर बताऊंगी, आई होप आप उससे पहले आप ही खुद बता दो। द पार्ट ऑफ आवर बॉडी वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिन। कौन सा पार्ट है बॉडी का जहां प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट होती है? बताओ। स्टमक में। ये पहले भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं भाई, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर जरूर लगाया करो, किस कोई भी एग्जाम हो उससे पहले प्रीवियस ईयर जरूर लगाओ, ठीक है। प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होती है? स्टमक में स्टार्ट होती है, ये मैं आपको करा भी चुकी हूँ पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हेल्प इन ह्यूमन डाइजेशन। कौन सा एसिड होता है जो ह्यूमन डाइजेशन में हेल्प करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है आपका, HCl, स्टमक में पाया जाता है, ठीक है। और जो हमारे स्टमक में कौन सी लेयर होती है जो स्टमक की लेयर्स को HCl से बचाती है? म्यूकस की लेयर होती है। हो गया, आपके ये थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से कवर हो गया होगा। अब आपके कौन कौन से चैप्टर रह गए भाई? आपके बायोलॉजी का ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस तो हो चुका है ना। अभी नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा करने वाले हैं? नेक्स्ट करेंगे हम नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम करेंगे। उसके बाद हम अपना ये क्या कहते हैं इसे, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे नर्वस सिस्टम के बाद। फिर आते हैं सेल्स पे और प्लांट बायोलॉजी पे, फिर वो करेंगे हम, ठीक है। अभी ये चैप्टर आई होप आपका अच्छे से कवर हो गया होगा। आप इसको दोबारा देखो भाई, वीडियो को 2x पे करके देखो, लिखो अच्छे से जो भी मैंने करवाया है, ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आज की क्लास इतनी ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।